बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स की जहाँ बात आती है तो हम बात करते हैं यहाँ पे दो टाइप के टिश्यूज़ की दोस्तों, और वो दो टाइप के टिश्यूज़ कौन कौन से हैं हमारे पास, डैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं, प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो वो सेल्स जो हमारे पास एग्रीगेट करके टिश्यू बनाते हैं, तो हमारे पास सिंपल मैरिस्मेटिक टिश्यू या फिर परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ की फर्दर टाइप हमारे पास आती है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ की, और ये दोनों टिश्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे होकर बनाते हैं हमारे पास वेस्कुलर बंडल, राइट। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें हमारे पास प्लांट डाइवर्सिटी में अगर हम बात कर रहे हैं, टेरिडोफाइट्स के आगे जाकर जो है हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम के कंपोनेंट्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स में आपको वेल डेवलप्ड सब कंपोनेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, किस बेसिस पर कि उनका अरेंजमेंट कैसा है। हम बात करेंगे आज अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। इन दोनों के बेसिस पर हमारे पास कौन कौन से वेस्कुलर बंडल्स की क्या हैं टाइप्स, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप में, तो सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास दोस्तों, डैट इज़ द रेडियल वेस्कुलर बंडल, राइट। वन बाय वन करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। कोजाइंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ओपन कौन से हैं और क्लोज कौन से हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अगर हम रेडियल बंडल की दोस्तों, तो नाम से पता चल रहा है रेडियल, डैट मीन्स जो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम अगर हमारे पास दोनों डिफरेंट रेडियस पे अगर अरेंज हो रहे हैं तब आप उसे क्या बोलोगे, रेडियल बंडल। जैसे कि ये अगर हमारा यहाँ पे जाइलम टिश्यू है और इसके साथ में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे फ्लोएम, तो इनके दोनों के रेडियस अगर देखोगे, अगर आप सेक्शन कटिंग करके देखते हो तो यहाँ पर आपको एक जाइलम, एक फ्लोएम, एक जाइलम, एक फ्लोएम जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये जाइलम आ गया, यहाँ पे जाइलम, ये जाइलम, क्लियर बात। इस तरीके से अगर डिफरेंट रेडियाई पे हमारे जाइलम और फ्लोएम जो है अगर अरेंज होते हैं दोस्तों, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेडियल बंडल। और ये रेडियल बंडल जो है डिफरेंट रेडियस पे, राइट। और ये हमारे पास पर्टिकुलरली आप याद रखोगे, इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्जॉइंट बंडल की। कोजॉइंट बंडल में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोजॉइंट बंडल हमारे पास क्या होता है, अगर जाइलम और फ्लोएम हमारा सेम रेडियस पे अरेंज हो, जाइलम और फ्लोएम हमारा सेम रेडियस पे प्रेजेंट हो दोस्तों, तब हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट बंडल कहते हैं। तो इसमें किस तरीके से होगा, अगर ये हमारी रिंग है यहाँ पर जाइलम की, राइट, यहाँ हमारा जाइलम है, यहाँ जाइलम है, यहाँ जाइलम है और यहाँ पे भी जाइलम है, तो इसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास यहाँ क्या होगा, फ्लोएम। तो यहाँ पर इसका रेडियस क्या है, दोनों का सेम रेडियस आ गया, राइट। तो इसे मैं इससे कर देती हूँ, अगर सेम रेडियस पे अरेंज हो रहे हैं तब हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट रेडियल बोलेंगे। ये भी हो गया क्लियर। तो इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें इसी में याद रखना है, हमें टाइप में पूछा जाता है कि वेदर इट इज़ अ क्लोज्ड बंडल और ओपन बंडल, ठीक है दोस्तों। तो क्लोज बंडल आपको याद रखना है दोस्तों, अगर हमारे पास जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये हमारा जाइलम है, ये हमारा फ्लोएम है, अगर इसके इन बिटवीन कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तब आप इसे बोलेंगे क्लोज्ड बंडल। लेकिन अगर हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम आ जाता है,
इसके बीच में अगर कैम्बियम स्ट्रिप आ जाती है, जिसको आप इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम भी कहते हैं, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, अगर वहाँ पर वो प्रेजेंट है तब आप इसे क्या कहेंगे, ओपन बंडल कहेंगे, राइट। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या यहाँ पर ओपन और क्लोज्ड का पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। क्लोज्ड बंडल है, क्लोज बंडल कब है, जब उसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो डैट मीन्स वो पूरा का पूरा बंद है। ओपन कब होगा, जब आपने बीच का कोई रास्ता दिया, तभी वो आपस में जो है मेल मिलाप कर पाएंगे, तो वो हुआ ओपन बंडल, राइट। तो आपको एग्जाम्पल में याद रखना है, डाइकोट स्टेम में आपको क्या मिलेगा, ओपन बंडल मिलेगा, और यहाँ पे आपको मोनोकॉट स्टेम में जो है, मोनोकॉट स्टेम में आपको क्या मिलेगा, क्लोज्ड बंडल। या फिर इसी के साथ साथ आपको जो लीफ के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें भी आपको कैसे दिखेगा, क्लोज्ड बंडल दिखेगा, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे फिर वो डाइकॉट हो, राइट। तो ये आ गया आपके पास। और इसी तरीके के बंडल को, जो ओपन बंडल होता है, आप इसके लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया हमारे पास। ओपन बंडल में हमें याद रखना है, क्योंकि इसके बीच में इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो आप इसके लिए टर्म यूज़ करोगे कॉन्जॉइंट प्लस कोलेटरल, तो ओपन वेस्कुलर बंडल की टाइप आ जाएगी। सिमिलरली हम थर्ड वन की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड वन है हमारे पास, दैट इज़ कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास दोस्तों दो टाइप्स आती हैं। या तो जाइलम जो है उसे फ्लोइम ने कवर करके रखा है, या तो फ्लोइम ने जो है क्या किया है, जाइलम को कवर करके रखा हुआ है। तो अगर आपका जाइलम यहाँ पर है एंड इट इज़ कवर्ड बाय द फ्लोइम, ठीक है, एक आपके पास ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि फ्लोइम को जो है वो कवर किसने किया हुआ है, जाइलम ने। तो ये दो कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस वाली कंडीशन को आप क्या बोलते हो, हेड्रोसेंट्रिक, और इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लैप्टोसेंट्रिक। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई है। कंसेंट्रिक सर्कल्स वाली बात करें, बंडल्स की बात करें, जाइलम के आगे पीछे फ्लोइम है तो आप उसको हेड्रोसेंट्रिक बोलेंगे, और अगर फ्लोइम के आगे पीछे जाइलम है तब आप इसको क्या बोलेंगे, लैप्टोसेंट्रिक। लेकिन आपको मोनोकॉट्स में जो है लैप्टोसेंट्रिक नहीं दिखता, उसमें ये एक्सेप्शन है, राइट। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई हुई। इसके बाद एक बात और याद आप यहाँ पे रखेंगे कि हमारे पास, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर बात की रेडियल कॉन्जॉइंट में ओपन और क्लोज वाले की, जिसमें हमारे पास कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, तो दोस्तों आपको साथ दूसरी बात ये याद रखनी है, ओपन कॉन्जॉइंट बंडल जो है वेस्कुलर, या ओपन जो हमारा वेस्कुलर बंडल है, वही जो है फर्दर ऑन सेकेंडरी टिश्यूज़ जो है वो बनाएगा। आई होप यहाँ तक आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।